हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही खुशी की बात है कि हिंदी का जो पेपर आप दे करके आए हैं और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं और जिन्होंने हमारे कल के जो वीडियोस देखे थे वो तो आज बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हमने जो विज्ञप्ति बताई थी और जो निविदा बताई थी सेम टू सेम एग्जाम में आई है। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, ये हमारी जो एक निविदा है और आप हमारा कल का वीडियो देख सकते हैं। कल हमने जो निविदा करके जो वीडियो डाला था, आप वो वीडियो डालिएगा। वो सेम टू सेम निविदा है। इसमें देखो लिखा हुआ है कि कार्यालय में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्यालय में आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु एक निविदा का प्रारूप बनाइए। तो मान लीजिए कि आपको अपने कार्यालय में कोई सामान खरीदना है, उसके लिए आपको निविदा लिखनी है। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे लिखना राजस्थान सरकार, ये आपको अपने कार्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पे क्रमांक लिखना है, यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है, निविदा सूचना संख्या लिखना है, ये सारा विवरण लिखना है। और यहाँ पर जो सामग्री आपको मंगवानी है, तो हमने कार्यालय में जो सामग्री काम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर के लिए, प्रिंटर के लिए और स्टेशनरी सामान के लिए निविदाएं जारी करी थी। तो ये पूरा बताया था ना, सेम टू सेम आपके एग्जाम में आया है निविदा का। इसी तरीके से मैं बता दूं, एक विज्ञप्ति जो हमने करी थी, तो विज्ञप्ति में भी हमने लिखा था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव की तरफ से आपको एक विज्ञप्ति लिखनी है। तो हमने लिखा था कि भाई पूरक परीक्षाओं संबंधी बस केवल विषय चेंज हुआ है, बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव की तरफ से आपको जो वो निविदा लिखनी थी और वैसा ही हमने जो वो किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे पास कोई पेपर आ गया था, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जो कराते हैं, जो तरीका है, हमें जो अनुभव है पिछले इतने वर्षों का, है ना, और जो तो उसके हिसाब से जो हमने मैं सारी बातें नहीं बता सकता आपको क्लियर, बट जिस तरीके से जो हम पेपर बता रहे हैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन उसी में से मिलेंगे। ठीक है। और आगे जो आने वाली आपकी परीक्षाएं, जैसे कि मान लो हिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट हैं, हिंदी साहित्य है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे के सारे भी हम आपको करवाएंगे और उसमें भी सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। तो आप अगर आप जो इस सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये तो दो तो हमने आपको केवल बताई है, और बाकी हमने जो हमारे जो मॉडल पेपर्स थे, हमने 10 मॉडल पेपर्स तैयार किए थे। जिन स्टूडेंट्स ने परचेज किए थे, मात्र 20 रुपये में हम आपको 10 मॉडल पेपर्स दे रहे हैं, है ना। हमारा उद्देश्य कमाना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की मदद करना है। तो जो एक खर्चा हुआ है नॉर्मल, बस वो खर्चा हम केवल उसमें आ जाए, बाकी ये हमारा उद्देश्य होता है। और 20 रुपये में हम आपको दे रहे हैं टोटल 10 मॉडल पेपर्स। जिस तरीके से इंग्लिश में आपने हमारे मॉडल पेपर्स देखे, जिस तरीके से हिंदी कंपलसरी में आपने हमारे मॉडल पेपर्स देखे और आप एग्जाम देके आए हो, तो जिन्होंने परचेज किए उनको तो अनुभव है, लेकिन जो नहीं परचेज किए, मैं कह रहा हूँ आप मत चूकिएगा। थोड़े मात्र 20 रुपये में आपको टोटल 10 मॉडल पेपर्स कहीं पर नहीं मिलेंगे। और बाकी सारा का सारा पेपर जब आपका उसमें से आ रहा है, तो फिर आप लोग जो है वो 20 रुपये खर्च जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये पेपर जो अपन करेंगे, उसके बाद में जो हिस्ट्री का जो पेपर होना है, जो हिंदी साहित्य का होना है, जो पॉलिटिकल साइंस का होना है, उसके भी हमने 10 मॉडल पेपर्स बना रखे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के हमने 10 मॉडल पेपर्स बनाए। वो सारे के सारे मॉडल पेपर्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। तो वहाँ से आप जाके आप 10 मॉडल पेपर्स परचेज कर सकते हैं मात्र 20 रुपये में। और उसके अलावा रेगुलर हमारी लाइव क्लासेस रहेगी। उसके अलावा हमारे जो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, आपको उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेंगे, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज एग्जाम के बाद फिर ये नहीं कहना पड़े कि काश मैं पहले पढ़ लेता। चलिए, अब अपन क्या करते हैं कि इस पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट से। मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। जिन्होंने हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करी उनका तो हो चुका है, लेकिन जिन्होंने लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करी, जो बच्चे रह गए हैं, तो उनको मैं एक बार आंसर बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था वो वृक्ष कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, वो अश्वत्थ वृक्ष था। दूसरा प्रश्न है, बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो बसंत का अग्रदूत आम के बोर को कहा गया। आम का जो बोर होता है, आम के ऊपर जो फल लगने से पहले जो बोर जो लगते हैं ना, वो आम का बोर, उसको कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की विभूतियों में माना गया है, तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की विभूतियों में अश्वत्थ को माना गया है। ठीक है, सही आंसर है इसका ऑप्शन द। उसके बाद देखिए नीचे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची क्या है? तो नदी का पर्यायवाची रहेगा भाई सरिता। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो देखिए इसका उचित शीर्षक जो रहेगा वो रहेगा भारतीय संस्कृति। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, भारतीय संस्कृति इसका राइट आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, इसके अलावा दूसरा कोई आंसर नहीं है। आप मैं जो बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर मान के चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंगम शब्द का विपरीतार्थ क्या है?
सॉरी, जंगम शब्द का विपरीतार्थ रहेगा स्थावर। ओके, जंगम शब्द का विपरीतार्थ है स्थावर। अब अगला जो हमारा पद्यांश है, अपठित पद्यांश, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। हम सीधा चलेंगे प्रश्नों के उत्तर पर। पहला इसका लगातार 7 बार है, कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया है? तो भाई जो 4 ऑप्शन है इसमें से कवि ने ऑप्शन स जो है ना, भारतवर्ष को, तो भारतवर्ष को कवि ने भूलोक का गौरव बताया है। कई बच्चे बता रहे हैं प्रकृति को, तो प्रकृति नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब रहेगा भारतवर्ष। अगला है, निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया गया था, तो नर सृष्टि का विस्तार सर्वप्रथम विधि ने किया था। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन है, नूतन शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो नूतन का मतलब नया होता है और इसका विलोम शब्द होता है पुरातन। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्न में से भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है, तो भारत की श्रेष्ठता ऋषि भूमि और भवभूति भंडार में परिलक्षित होती है। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन ब। अगला हमारा प्रश्न है 11वां, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से छांटिए। तो इसका जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा भारत की श्रेष्ठता। यहाँ पर भारत की श्रेष्ठता की बात हुई है। नेक्स्ट है, अंतिम प्रश्न है पद्यांश का कि वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। इस पंक्ति का सही आशय क्या है? तो इस पंक्ति का सही आशय है, भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है। सही जवाब है ऑप्शन अ। ठीक है, तो ये तो हमने किए हैं जो गद्यांश और पद्यांश के हैं। और अब अपन रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्गों में विभाजित किया गया है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हिंदी व्याकरण को 4 वर्गों में विभाजित किया है। 4 वर्ग रहेंगे। एक तो होता है वर्ण, उसके बाद में रहेगा शब्द, फिर है पद और फिर है वाक्य। ठीक है, तो ये 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहा गया है? तो इसे व्याकरण कहा गया है। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब एक भाई लड़का है जिसका नाम लक्षित है, वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ हमें समझ में आ रहा है, पढ़ते ही इसका मुख्यार्थ हमें समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ओके, जहाँ पे मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही हो, बाकी को पढ़ते ही हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, अभिधा से उसका अभिष्ट अर्थ का बोध नहीं होता है, तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां कि जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपका हुआ होना, मतलब एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनक कनक ते सौगुनी मादक तादिकाय, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जो है ना, एक तो वर्ण शब्द का रिपीटेशन होता है, जहाँ पे वर्ण का रिपीटेशन होता है, जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति होती है वो अलंकार वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार, और जहाँ शब्द का रिपीटेशन होता है, जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है वो होता है यमक अलंकार। और फिर जितनी बार रिपीटेशन होता है उतनी बार उसका अर्थ भिन्न होता है। अगर 2 बार उसकी आवृत्ति हुई है, मतलब एक बार आवृत्ति हुई, एक बार शब्द आया और एक बार उसकी आवृत्ति हुई, 2 बार हो गए तो दोनों बार उसका अर्थ जो है वो भिन्न होता है। अगला है तीसरा प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न को उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो देखो लिखा प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब होता है परिसर, है ना, स्कूल परिसर जैसे विद्यालय परिसर, इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर रहेगा परिसर। ठीक है, परिसर। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, क्वार्टरली का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है त्रैमासिक, यानी 3 महीनों की अवधि जो होती है वो त्रैमासिक कहलाती है, इंग्लिश में उसे क्वार्टरली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुभाग। अनुभाग शब्द का पारिभाषिक शब्द हिंदी में इंग्लिश में आपको लिखना है, तो इसका लिखेंगे सेक्शन, है ना, इसका लिखेंगे सेक्शन। सेक्शन ऑफिसर, जैसे मान लीजिए यशोधर पंत सेक्शन ऑफिसर थे, तो राइट आंसर रहेगा सेक्शन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, जनसंचार के प्रमुख माध्यमों के नाम लिखिए। तो देखो भाई, जनसंचार के 4 प्रमुख माध्यम हैं। ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम में से जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको हमारे वीडियोज़ में से मिल जाएंगे। हमने इन्हें अच्छी तरह से आपको बता दिया था कि जनसंचार के 4 माध्यम हैं। एक होता है प्रिंट मीडिया, दूसरा होता है रेडियो, तीसरा टीवी और चौथा इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है कि अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंचले हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन योशोधर बाबू का है भाई। अगला क्वेश्चन है, लेखक सौंदलगेकर मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुंचा था? तो लेखक सौंदलगेकर कविता लिखते हुए मास्टर के नज़दीक पहुंचा था। कौन से 2 शहर दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं? तो एक तो है भाई मोहनजोदड़ो और दूसरा है हड़प्पा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मौन जोदड़ों की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई। तो मौन, देखो ये बाकी जो क्वेश्चन है ना सारे के सारे आपको हमारे जो मॉडल पेपर्स हैं और हमारे जो वीडियोस हैं उन सब में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट जो फीचर वाला और कल हमने जितने भी वीडियोस डाले थे वो उसमें से सारों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको मिला है। तो ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन है वो भी, और ये जो मैंने आपको दोनों बता दिए, इसके बाद ये भी जो सप्रसंग व्याख्या करनी थी, और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ निविदा और विज्ञप्ति, ये दोनों ही जो आपको हमारे वीडियोस में से मिल गई हैं। उसके बाद युवा शक्ति और समाज में नारी योगदान, तो ये भी जो दो निबंध थे वो आपको हमारे मॉडल पेपर में से, और हमने जो आपको जो निबंध दिए थे उसमें से आपको मिले हैं। तो ये हमने इस तरीके से तैयार। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, अगर आपका हिंदी साहित्य और अगर पॉलिटिकल है, तो हम उसी तरीके से करेंगे तैयारी जिस तरीके से हमने इंग्लिश कंपलसरी की करी, जिस तरीके से हमने ज्योग्राफी की करी, जिस तरीके से हमने हिंदी कंपलसरी की करी, उसी तरीके से अब हम करेंगे हिंदी साहित्य की, उसकी इतिहास की और राजनीति विज्ञान की। तो अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारी लाइव क्लासेस रहेगी एवरीडे शाम को 8 बजे, लाइव क्लास ज्वाइन करिए। उसके अलावा हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियोस को देखते रहिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम करवाएंगे तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।